सर्वसे जो सारे प्राणियों में अपने प्यारे परमात्मा को देखता है, सवै भागवतोत्तमः, वो सबसे उत्तम भक्त होता है। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जोग पानी, करो प्रणाम जोरी जोग पानी, करो प्रणाम जोरी जोग पानी, करो प्रणाम। जो सारे प्राणियों में अपने प्यारे परमात्मा को देखता है वो सर्वश्रेष्ठ भक्त होता है। सर्वश्रेष्ठ भक्त में देखिए क्या हम आप लोगों का नंबर आता है? नहीं आता। हम सभी प्राणियों में अपने प्यारे परमात्मा को नहीं देख पाते हैं। सबने परमात्मा को देख पाना बड़ा कठिन काम है। चींटी से लेकर हाथी तक, गधे में भी भगवान का दर्शन करना चाहिए। सभी प्राणियों में प्यारे परमात्मा का दर्शन करना ये बड़ा कठिन है। दूसरी श्रेणी का भक्त कौन हो? तो कहा जो ईश्वर से प्रेम करता है, भगवान के भक्तों से मैत्री करता है, जो अज्ञानियों पर दया करता है और भगवत द्रोहियों की जो उपेक्षा करता है वो मध्यम भक्त होता है। ईश्वरे तदधीनेषु बालिसेषु दुसत्सुचा प्रेम मैत्री गपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। जो ईश्वर से प्रेम करता है, भगवत भक्तों से मैत्री करता है, अज्ञानियों पर दया करता है, भगवत द्रोहियों की जो उपेक्षा करता है वो मध्यम भक्त होता है। और सामान्य भक्त कौन? जो कहा केवल और केवल जो भगवान मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन कर पाए, अन्य कहीं भी भगवान का दर्शन न करे, वो प्राकृत सामान्य भक्त है। जीव की गर्भ स्थिति का निरूपण करके बताया है। जीव अपने पूर्वकृत शुभ अथवा अशुभ कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग अथवा नरक से आता है और जिस योनि पर जाना होता है उस योनि के खाद्यान्न पर जीव करता है। जैसे शेर की योनि में जाना है तो शेर जिस मांस को खाने वाला उस मांस पर जीव करता है। गाय की योनि में जाना है तो गाय जिस घास को खाने वाली है उस घास पर जीव करता है। और मनुष्य की योनि में जीव को जाना है तो खड़ी हुई फसल पर जीव करता है। जीव कितना छोटा होता है? कहा बालाग्र सद्भागस्य सद्धा कल्पितस्य च। बाल का अग्रभाग और उसके सद्भाग से 100 टुकड़े किए जाए, 100 हिस्से के पुनः 100 टुकड़े किए जाए तो जितना सूक्ष्म जीव, जितना सूक्ष्म बचेगा उतना सूक्ष्म जीव होता है। इसलिए संसार की आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो उस जीव को पकड़ सके। शरीर बड़ा रहता है, जीव चला जाता है तो उसको देख नहीं पाता है। मनुष्य की योनि में जीव को जाना है तो जीव खड़ी हुई फसल पर मिलता है। 4 महीने तक गर्मी वर्षा सर्दी सब सहन करता है। फिर वो थ्रेसिंग में जाता है, वहां बहुत प्रकार की यातनाएं पाता है। फिर वो जीव अन्न में चला गया, फिर उसको पीसा गया, फिर आग में पकाया गया, फिर दांतों के द्वारा चबाया गया, फिर जठराग्नि के द्वारा उसको पचाया गया। जो शुद्ध अंश बना वो रक्त बना, वो जीव रक्त में चला गया। रक्त से मज्जा में गया, मज्जा से वसा में गया, वसा से अस्थि में गया, अस्थि से शुक्र में गया। धीरे धीरे वो जीव माँ के गर्भ में चला गया। माता के गर्भ में जीव की क्या दशा होती है? कहा कललम पंचरात्रेन बुद्धम दशाहेन तुकरकंधो पेशंडम बाददा। पंचरात्रियों में जब बुद्ध रहता है 10वें दिन एक पेड़ के फल के बराबर हो जाता है। मासेन विशुरोद्वाभ्याम, जठराग्नि उस जीव को खूब पचाती है, खूब पकाती है।
उसी से उसके नख आदि बनते हैं, उसी से उसके रोए आदि बनते हैं। यहाँ व्यक्ति अपने बल वैभव के अनुरूप बड़ी से बड़ा भवन बनाता है। वास्तु शास्त्री इंजीनियर को बुलाता है, क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए, हवा इधर उधर आने का, और वहाँ कोई वेंटिलेशन नहीं। रूम फ्रेशनर किया कहता है कि कमरा महकता रहेगा, पर वहाँ कोई फ्रेशनर नहीं। एक कंपनी को माँ के मल की थैली होती है, को मूत्र की थैली होती है, और दुकान जनराज्यों जो वो भूख पचाती है, भूख पकाती है, उसी उसके रोए आदि बनते हैं, नख आदि बनते हैं। जो ही चौथा महीना लगता है तो चक्रो भी धातवः सत्स, जो ही चौथा महीना लगता है जीव की सातों धातुएं बनने लग जाती हैं। अपंच भी छोटे भवः, जो ही पांचवा महीना लगता है उस जीव को चेतना प्राप्त हो जाती है। अब तक हम कहाँ थे, कैसे थे, क्यों थे, कुछ भी पता नहीं, पर उसको प्रेरणा प्राप्त हो गई। भूख प्यास लगने लग जाते हैं। माँ जो भी पदार्थ खाते हैं गर्भस्थ जीव तक जाता है, रस आदि मंजल के गर्भस्थ जीव तक जाता है। माँ दुर्गंधान पाने, माँ जब कोई कड़वा तीखा गर्म पदार्थ खा लेती है तो बेचारा जीव अंदर अंदर तड़पने लग जाता है। कटु तीक्ष्णोष्ठ लवण रुक्षामलादि मातृभुक्तैरुपस्पृष्टः सर्वांगोऽधिक वेदनः। माँ जब कोई कड़वा गरम तीखा पदार्थ खा लेती है तो बेचारा जीव अंदर अंदर तड़पने लग जाता है। जो ही छठवां महीना लगता है भगवान उस जीव को एक जरायु में पेषित कर देते हैं, एक पैकिंग में सब पैक कर देते हैं। खडभी जरायुना पीतः, जो ही छठवां महीना लगता है भगवान उसको एक जरायु में पेषित कर देते हैं, क्योंकि अब तक वो मांस का टुकड़ा था, अब उसकी आंख बन गई, कान बन गए, कहीं गर्भ की गंदगी कान में न भर जाए, कान से सीधे कान हो जाए। भगवान छठवां महीना लगते उस जीव को एक जरायु में पेषित कर देते हैं, उसको चेतना प्राप्त हो जाती है। भगवान उसके द्वारा किए हुए सैकड़ों कर्मों के शुभ और अशुभ कर्म दिखाते हैं कि देखो तुमने कैसे कैसे पाप और कैसे कैसे पुण्य किए। अपराध सतम साम्यम मयास्य प्रति स्वसः, सैकड़ों जन्मों के द्वारा किए गए पुण्य और पाप कर्म भगवान उस जीव को दिखाते हैं, देखो तुमने कैसे कैसे पाप और कैसे कैसे पुण्य किए हैं। जीव बेचारा माता के घर में अंदर अंदर तड़पने लग जाता है। भगवान से बारंबार प्रार्थना करता है, हे भगवान मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, वचन देता हूँ, सौगंध खाता हूँ, संसार में जाकर के केवल और केवल आपका भजन करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। अब जनी जाय भजो चक्रपाणी, हे चक्रपाणी भगवान उसको ये कर्मबंधन से मुक्ति प्रदान करें, संसार में जाऊंगा केवल और केवल आपका भजन करूंगा। गर्भ में जीव भगवान से क्या प्रार्थना करता है आप लोग भी सुन लीजिए। जीव जब माँ के गर्भ में होता है तो भगवान से क्या प्रार्थना करके आता है, कपिल भगवान ने 8 श्लोकों में बताया है। गर्भ में भगवान से जीव प्रार्थना करता है, तत्तया वन्मयेतमचष्टभीष्वम् तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात् नानातनोर्विजगच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे येनेन्द्रसिंहतिरग्रस्य सतोरुरूपा। गर्भ में भगवान से कहता है, भगवान माँ के गर्भ में बहुत कष्ट पा रहा हूँ, जैसे गर्म तवे में रोटी पकड़ी है ऐसे माँ के गर्भ में भगवान पक रहा हूँ, सकुंद पक्षी के समान हाथों में घिरा हुआ पड़ा हूँ। आप कृपा करके हमको मुक्ति प्रदान करें। यदि आप मेरे किसी शुभ कर्म से प्रसन्न नहीं होना चाहते तो आप स्वयं कृपा सिंधु भगवान ने आप अपनी ओर से हम पर कृपा करें। स्वयं तुस्य सुकृतेन सदीर्घनाथः
करूंगा, प्रतिज्ञा करता हूँ, सौगंध देता हूँ, वचन देता हूँ। अब प्रभु कृपा करहु तेरी भांति, अब प्रभु कृपा करहु तेरी भांति, अब प्रभु कृपा करहु तेरी भांति, अब प्रभु कृपा करहु तेरी भांति। सब तजी भजन करो दिन राशि, सब तजी भजन करो दिन राशि, सब तजी भजन करो दिन राशि, सब तजी भजन करो दिन राशि। अब प्रभु कृपा करहु तेरी भांति, अब प्रभु कृपा करहु तेरी भांति, करहु तेरी भांति, करहु तेरी भांति। कर्ण में बारंबार भगवान से प्रार्थना करता है। जो ही जन्म का समय आता है, आप विचार करिए, जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो ऋषियों के समान विमल मति वाला होता है। दस्यमान ऋषिर्भीतः सप्तवृद्धिकृताञ्जलिः। जो ही जन्म का समय आता है तो आप विचार करेंगे, जो माँ कष्ट सहन करने में समर्थ है, उस माँ को इतना कष्ट होता है तो गर्भस्थ जीव को कितना कष्ट नहीं होता होगा। कितना कष्ट होता है। गोस्वामी जी को एक ही उदाहरण समझ में आया कि पांच के जान प्रसव के पीड़ा। जिस प्रकार एक बंध्या स्त्री किसी गर्भवती महिला की प्रसव वेदना को नहीं समझ सकती, जो ही जन्म का समय आता है तो जैसे आकाश में जब तक बादल रहता है तब तक परम निर्मल होता है, पर जो ही आकाश से नीचे आता है तो नाली में गिरेगा कि गंगा जी में गिरेगा कुछ पता नहीं। ऐसे ही जब तक जीव माता के गर्भ में होता है तब तक परम शुद्ध बुद्ध रहता है, पर जो ही नीचे आता है तो भूमि पर भर पानी, जिमी जीव माया लपटानी। जो ही जन्म का समय आता है भयंकर कष्ट होता है। बाहर आता है बेचारा मूर्छित सा हो जाता है, कहाँ कहाँ करके रोने लग जाता है। संसार में लोग तालियां पीटने लग जाते हैं कि तुम नाना बन गए, तुम दादा बन गए, तुम चाचा बन गए, तुम मौसिया बन गए। क्या बन गए उस बेचारे जीव का? अंदर गर्भ की कीट काट रहे थे, बाहर आता है उसको सूक्ष्म कीट काटते हैं। वो अपनी वेदना बता भी नहीं पाता है। मच्छर काट गया, खुजला पाता नहीं, किसी को पता पाता नहीं। माँ को लगता है शायद कान दर्द कर रहा होगा, तो माँ गरम तेल लेके कान में और भर देती है। फिर बेचारा भूख के कारण रोता है। माँ को लगता है देखो किसी की नजर लगी, इसको दूध भी नहीं पच रहा है, दूध उल्टियां करने लगा जाता है। माँ को ये नहीं लगता कि दूध ज्यादा हो गया, फिर भूख के कारण रोता है। माँ को लगता है शायद पेट दर्द कर रहा होगा, तो बेचारा भूख के कारण रो रहा है। माँ गरम तेल लेकर के पेट और मलने लग जाती है। फिर बेचारा थोड़ा बड़ा होता है, फिर रोता है, तो माँ उसके दो चार चाटे मारती है, तुम रो, तुम पान खा लो, तुम है। माँ उसको और मारती है। फिर बेचारा थोड़ा बड़ा हुआ, विद्यालय जाता है, वहाँ अध्यापक की मार खाता है। अब तो जमाना चला गया, और ये पहले कंधे पर लाद करके ले जाता था, न जाने कितनों को दांत में चबा डाला, कितनों के कपड़े फाड़ डाला। अध्यापक के पास ले जाकर के पिता पटक देता था, कहता था मास्टर साहब हाड़ हाड़ हमारे, बाकी सब तुम आओ, चाहे इसको जितना मारो पर अच्छा लगता। वहाँ अध्यापक आता था। जन्म से लेकर के मरण काल पर्यंत व्यक्ति को संसार में प्रायः दुखित होना पड़ता है।
और जिसने जीवन में भगवत आराधन नहीं किया, भगवान का आश्रय नहीं किया, उसको अंतिम काल के समय में और भी दुखित होना पड़ता है। जो भगवान के श्री चरणों का आश्रय किए बिना जीवन व्यतीत करता है, उसको पश्चाताप करना ही पड़ता है। आज कर कल कर। जैसे विद्यार्थी जब वर्ष भर नहीं पढ़ता है, परीक्षा भवन में जाता है, प्रश्न पत्र सामने आता है, सोचता है भगवान अब क्या लिखेंगे। तो जैसे परीक्षा भवन में अध्ययन के अभाव में बैठा हुआ विद्यार्थी पश्चाताप करता है, ऐसे जो भगवत आराधन के बिना जीवन व्यतीत कर देता है, उसको भी अंतिम काल में पछतावा करना ही पड़ता है। इसलिए भगवान का नाम, भगवान के श्री चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। कपिल भगवान ने अपनी माँ से पूछा, माँ तुमको क्या समझ में आया? कपिल भगवान की मैया कहती, बेटा हमको तो एक ही बात समझ में आती है, तो हमारी दृष्टि में वो चांडाल भी श्रेष्ठ है जिसकी जीवा के अग्रभाग पर भगवान का नाम विराजित करता है। जिसने अपनी जीवा को भगवान के नाम के उच्चारण का स्वभाव लगा दिया, वो चांडाल भी श्रेष्ठ है। जिसकी जीवा पर भगवान का नाम विराजित हो गया, सहज में भगवान का उच्चारण होने लग जाएगा। जैसे आप किसी दूसरे के घर जाते हैं तो अपने पत्नी पुत्र आदि का स्मरण दिलाना नहीं पड़ता है, सहज स्मरण आता है। ऐसे जिसकी जीवा सहज में ही भगवान का नाम उच्चारण करने लग जाए, कपिल भगवान की मैया कहेंगे वो चांडाल भी श्रेष्ठ है। और जिसकी जीवा निरंतर भगवान का उच्चारण करती रहती है, उसने सारे तर्क कर लिए, संपूर्ण यज्ञ कर लिए, संपूर्ण वेदाधिक शास्त्रों का उसने पारायण कर लिया। तो भी भगवान की माँ कह रही है, अहो मनस्व पचोदो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुष सुनुरार्या ब्रह्माणो चूर्णाम गृह्णन्ति। जिसकी जीवा के विभाग पर भगवान का नाम विराजित रहता है, वो चांडाल भी श्रेष्ठ है। कपिल भगवान ने अपनी माँ को दिव्यतम उपदेश प्रदान किया। माँ का शरीर सिद्धता नदी के रूप में पतित हो गया। कपिल भगवान ने प्रणाम किया और गंगा सागर की ओर चले गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय 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 जय, गोविंद जय
सबसे छोटी बेटी है, नाम है प्रसूति। अभी बच्चे हैं, सबसे छोटी बेटी है, नाम है प्रसूति। इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। धर्माय, धर्म के साथ 13 कन्याओं का विवाह हुआ। धर्म की पहली पत्नी है श्रद्धा। इसलिए धर्मादि कृत्य करते समय व्यक्ति को बहुत श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु नहीं गंधर्व पाई कोई। धर्मादि कृत्य करते समय व्यक्ति को बहुत अधिक श्रद्धावान होना चाहिए। धर्म की पहली पत्नी है श्रद्धा। 14वें नंबर की कन्या है जिसका नाम है स्वाहा देवी। इनका विवाह अग्नि नारायण भगवान के साथ हुआ। इसलिए हवन कार्य करते समय स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। 15वीं कन्या है जिसका नाम है स्वधा। इनका विवाह पितरों के अधिपति अर्यमा के साथ हुआ। इसलिए पितृ कार्य करते समय तस्मै स्वधा के शब्दों का प्रयोग होता है। जो सबसे छोटी बेटी है, नाम है सती। इनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। तो ऐसे कोई संतुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि युवावस्था में माता सती ने देवी का त्याग कर दिया। राजर्षि परीक्षित ने कहा, वो किसने? भगवान भोलेनाथ तो बहुत सरल देवता है और प्रजापति दक्षिणी पुत्री से बहुत प्रेम करने वाला है। तो जहाँ मायके में पुत्री से प्रेम करने वाला पिता होगा और ससुराल में परम शीलवान पति होगा, ऐसी देवी सती को भला असमय में देह का त्याग क्यों करना पड़ा? आप कृपा करके बताइए। तो सुखदेव जी ने कहा, देखो राजन, एक बार ब्रह्मा जी महाराज ने अपने प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया। तो अध्यक्ष पद पाते ही प्रजापति दक्ष अभिमानी हो गए। संसार में कभी कभी व्यक्ति को जब पद मिल जाता है तो मद स्वतः उपस्थित हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बहुत पुष्टता के साथ कहा है, नहीं को वस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाय जाई मदनाही। प्रभुत्व पाने पर व्यक्ति को अभिमान आता ही आता है। विवेकवान पुरुष अपनी विनयशीलता के द्वारा, अपनी विनम्रता के द्वारा, अपने सदाचरण के द्वारा उस अभिमान पर पर्दा डाल देता है। जब प्रजापतियों का अध्यक्ष पद दक्ष ने पाया, अभिमान में भर गया। एक बार स्वागत समारोह का आयोजन हुआ, सारे देवी देवता बैठे हुए थे। उस सभा पर जब प्रजापति दक्ष ने प्रवेश किया, सबने खड़े होकर के स्वागत किया, पर 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। देखिए, देहाभिमानी व्यक्ति की विशेषता होती है, उसको हजारों लोग प्रणाम करें, वो किसी को नहीं देखता है। देखता किसे है? जिसने प्रणाम नहीं किया है। तो प्रजापति दक्ष को हजारों लोगों ने प्रणाम किया, उनको देखकर ये प्रसन्न नहीं हुआ। देखा किसे? जो खड़े नहीं हुए थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनको देखते ही जल गया। आसन पर बैठते हुए कहता है, सभी लोग मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और बोलने से पहले बता दो, ना अज्ञाना, ना अज्ञानता से बोलना, ना ईर्ष्या से बोलना, ना अज्ञाना न चमत्सरा। कहता है, ना अज्ञानता से बोलना, ना ईर्ष्या से बोलना। और देखिए, जो व्यक्ति बात बात पर कहे कि झूठ हम कभी नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोला हमने और आज भी झूठ नहीं बोल रहे, हम बिल्कुल सत्य बोलते हैं, समझ लीजिए पक्का झूठ बोल रहा है। अन्यथा इतनी दुहाई देने की क्या आवश्यकता है? आज प्रजापति दक्ष ईर्ष्या के साथ बोल रहा है, पर कह रहा है बोलने से पहले बता दो, ना अज्ञाना
सभ्य समाज में सदैव सभ्य लोगों का आगमन होना चाहिए। एक भी यदि असभ्य पुरुष प्रवेश कर गया तो सारी सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। सब लोग इधर उधर करने लगे कि यहाँ कौन सभ्य आ गया, तो डांट करके कहता है तुमको ये आगे की पंक्ति में बैठा हुआ शंकर नहीं दिखाई पड़ता। अयम तो लोकपालानाम यशोभनो भयंकर अपमान किया भगवान भोलेनाथ का। लगभग 7 श्लोकों में अपमानित शब्दों की चर्चा है, पर प्रजापति दक्ष ने भले ही भोलेनाथ को दुर्वचन बोले हो, पर हम तो नहीं बोले। किसी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज आपके दामाद भी तो हैं, तो और नाराज हो। कहता कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या सती, और कहा ये बल्लभ की सी आंख वाला शंकर। गृहीत्वा मृगसावाक्ष्या पाणिं मर्कटलोचनः। नंदीश्वर नाराज हो गए कि हमारे स्वामी को तो दुर्वचन बोलेगा। भोलेनाथ ने सारे के बैठ जाओ, ससुराल की गालियां सबको सुननी पड़ती हैं। अंतर केवल इतना है, सब लोग विवाह के समय गालियां सुन रहे हैं, हम विवाह के बाद सुन रहे हैं। भोलेनाथ इस सामने नंदीश्वर बैठ गए। समाज की विडंबना होती है, कोई व्यक्ति अपनी विनम्रता का, धैर्यता का, शीलता का परिचय देता है तो सामने वाला व्यक्ति उसको कायर समझ लेता है। भगवान भोलेनाथ सती के पिता जानकर क्षमा करते जा रहे हैं। प्रजापति दक्ष का अभिमान बढ़ता जा रहा है, अंत में श्राप ही दे दिया। मैं शंकर को श्राप देता हूँ, आज के बाद इसको यज्ञ में कभी भाग ही नहीं मिलेगा। अयम तु देवयजन इंद्रो प्रेन्द्रादिर्भवः सहभागं न लभतां देवैर्देव गणाधमः। आज के बाद इस देवाधम को कभी यज्ञ में भाग ही नहीं मिलेगा। नंदीश्वर ने कहा जिस मुख से तूने मेरे स्वामी को श्राप दिया है वो तेरा मुख ही बकरे का हो जाए। सोयम वस्त्र मुखो चिराग। सभी दूसरे को श्राप देने लगे। भोलेनाथ ने कहा चलो यहाँ से, ये स्वागत समारोह था कि श्राप समारोह था। भगवान भोलेनाथ अपने गणों को लेकर के कैलाश पर्वत में चले गए। भोलेनाथ समाधिस्थ होकर के बैठ गए और आज रात भर भोलेनाथ को समाधि में बैठे रहने दीजिए, क्योंकि 5 बज चुका है। आगे क्या हुआ हम लोग कल ठीक 1 बजे से श्रवण करेंगे। समय आलोक कथा को यहीं पर विश्राम और विशेष निवेदन ये है आप सब लोग समय का ध्यान रखेंगे। हम ठीक 1 बजे आ जाते हैं, भले ही हमारे यजमान जी हमारे बाद आते हैं पर हम टाइम से आ जाते हैं। यदि आज आप टाइम से आए हैं पर हम अपने समय से ही आते हैं। आप सब लोग समय का ध्यान रखेंगे। बोल भगवत्सल भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय भगवत्सल भगवान की जय। जय जय राम लला जय जय
भगवान